की जनता पीड़ित थी, परेशान थी। कवर्धा की जनता ने चुनाव लड़ा है, कवर्धा की जनता जीती है और साथ ही साथ कवर्धा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंचायती राज की तरह चुनाव लड़ा है। भाजपा के कार्यकर्ता जीते हैं। कवर्धा के नौजवानों ने भय और आतंक के राज को खत्म कर दिया कवर्धा से। मैं नौजवानों को भी बधाई देता हूँ। जीत का श्रेय भी मैं इन्हीं सबको देना चाहता हूँ। क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आगामी 5 वर्षों की? कवर्धा में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बड़े हैं, कवर्धा की दृष्टि से आवश्यक है, जिसके लिए भ्रम फैलाया गया। मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई, कभी उसके लिए सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। खारा से लेकर के चिल्फी तक के मार्ग को स्वयं अपने मित्र के द्वारा स्टे लगवा करके रखे हुए हैं, आज तक उसको पूरा नहीं होने दिया है। नई शुगर फैक्ट्री की बात उन्होंने कही, वो भी उस पर भी कुछ काम नहीं हुआ है। सूतिया पाट बांध के विस्तारीकरण का नहर विस्तारीकरण की बात थी, उसको भी कभी पूरा नहीं किया गया है। इन सारे कामों के अतिरिक्त और भी बहुत सारे निर्माण कार्य आदि हैं और साथ ही साथ कवर्धा की सुरक्षा व्यवस्था का भी विषय है और उस पर भी सुदृढ़ता के साथ काम किया जाए। तो मैं मेरे जितने भी कार्यकर्ता थे जो जी जान से मेरे साथ लगे हुए थे, चाहे नामांकन के पहले, नामांकन के बाद, जी तोड़ जिन्होंने जमीनी स्तर पर मेहनत की है, मैं सारा श्रेय उनको देना चाहूंगी। और साथ में जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश का जो हमारा संगठन है, उनको भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया है और 15 विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में मुझे अवसर मिला है। और उसके बाद जो मेरे कार्यकर्ताओं ने दमखम के साथ जो जमीनी स्तर पे लड़ाई लड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का यहाँ पे बोलबाला था और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जो आतंक उन्होंने फैलाया था, उस बीच में चुनाव को संघर्षपूर्ण तरीके से निकालना और चुनाव को जीतना इतने अधिक वोटों से, तो निश्चित ही उन सबका प्यार, उन सबका साथ है कि आज 15 विधानसभा को लगभग हम 30,000 वोटों से जीते हैं। उम्मीदें बहुत है आपसे, पहले भी दोनों क्षेत्र के लिए जो बात करें तो उसके लिए आप क्या एक ब्लू मैच तैयार करके रखे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, 15 विधानसभा में बहुत सारे काम करने की जरूरत है। चाहे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, मैं या प्रशासन में कड़ाई करने की मैं बात करूं, चाहे जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं मैं उसकी बात करूं, चाहे शराब को लेकर के, नशे को लेकर के, जिस तरीके से हमारे युवा वर्ग, खासकर जो 20 से 22 साल के बच्चे जो मैंने चुनाव पीरियड में भी देखा है, उन पे बात करूं मैं चीजों को करने की, तो बहुत सारे ऐसे काम है जो आने वाले समय में करना। निश्चित ही हम चर्चा करके प्राथमिकता तय करेंगे, उन प्राथमिकताओं के आधार पर उसका निराकरण